एवरीवन, डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का जो सेशन है मेरा, आ, वैसे तो मैं आपको एनएफएस सर्वर बताने वाला था, क्योंकि इससे पिछला सेशन जो था ना, एफटीपी और एसएफटीपी सर्वर था। तो वो जो था पिछला सेशन मेरा कंप्लीट है, और अभी जो था मेरा सेशन वो एनएफएस सर्वर था। लेकिन क्या है, उसके लिए ना आपको थोड़ा बहुत फायरवॉल आना चाहिए। फायरवॉल फायरवॉल और एसी लिनक्स एनएफएस के लिए। अगर मान लो कि मैं आपको एनएफएस बता देता हूँ और हल्का फुल्का जो है ना फायरवॉल कमांड मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको जो है ना समझ में नहीं आएगा और आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले फायरवॉल और एसी लिनक्स ये दोनों कवर कर लेता हूँ, उसके बाद एनएफएस, उसके बाद जो है ना बहुत सारा जो है जैसे कि वह वेब सर्वर हो गया, तो वो सब जो है ना समझने में जो है ना आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फायरवॉल क्या है। तो देखो देखो, मैं आपको लिनक्स बेस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें नेटवर्किंग का ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो, मैं आपको इतना बता दूंगा ताकि आपको लिनक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। लिनक्स एडमिन और सिस्टम एडमिन के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप फायरवॉल कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, सारा कुछ आपको बारी बारी में यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में बताता हूँ कि ये फायरवॉल है क्या। तो देखो, फायरवॉल ये है कि मान लो कि ये सबसे पहले ये जो होती है ना, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती है। जैसे कि मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई कंपनी है, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है, और कंपनी वाले ने उसको रखा है और उसने बोला है कि आप क्या करना कि कोई भी अगर अदर पर्सन आए या अननोन पर्सन आए तो उसको क्या करना, आपको आने मत देना है, आप उसको गेट पे ही रोकना। और सेम वैसे ही जो है ना फायरवॉल भी है। तो चलिए, इसमें कुछ जो है ना रूल्स होता है, कुछ कमांड होता है, कुछ रूल्स होता है। तो देखो, सिस्टम में है क्या है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इंस्टॉल ही रहता है वो। अगर कोई सिस्टम इंस्टॉल ना हो तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो चलो, मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एक, इसमें से कोई सा एक लिनक्स, चलो यही देख लेता हूँ। ये सेंटोस मशीन है मेरा। मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे, इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ। 172.60.232.155। तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने सर्वर से, मतलब VMware सर्वर से। और ये है मेरा लोकल यूज़र, तो मैं लोकल यूज़र से ही करूँगा। तो सबसे पहले देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ अपना ये स्टैट फायरवॉल, आखिर इसमें फायरवॉल इंस्टॉल है कि नहीं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाता हूँ sudo फायरवॉल -cmd। ये याद रखना, क्योंकि फायरवॉल में कुछ भी करोगे, ऐड करोगे, एक्टिव करोगे, या कुछ जैसे कि मान लो कि पोर्ट इनेबल करोगे या कोई सर्विस आप इसमें ऐड करोगे, तो ये जो है ना, ये इसका समझ लो एक फार्मूला है, फायरवॉल -cmd। ये हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए। चलो, इतना हो गया है। मुझे क्या करना है, अब मुझे फायरवॉल चेक करना है। हाइफन स्टैट इंटर। ये देखो, मेरा फायरवॉल जो है ये रनिंग मोड में है। एक तो ये हो गया, ये फायरवॉल कमांड है। दूसरा एक ये है sudo लगाओ systemctl,
स्टेटस फायरवॉल, इसमें डी लगेगा, उसके बाद एंटर। ये देखो एक्टिव रनिंग इनेबल। तो ये जो है फायरवॉल मैं आपको बताता हूँ। देखो सेंटोस हो गया, उसके बाद रेड हैट हो गया, रोंकी हो गया। ये रोंकी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्लेवर है, वो भी है। अल्मा लिनक्स हो गया। तो इसमें जितना भी है ना, इसमें आएगा फायरवॉल, लास्ट में जो ना डी आएगा, फायरवॉल डी, ऐसे भी बोल सकते हो। और उबंटू में क्या होता है, यू एफ डब्ल्यू ऐसे करके आता है। तो अभी तो मैं इस पे ही बता रहा हूँ, उबंटू मैंने कभी नहीं बताया आप लोग को, क्योंकि मैंने अभी तक जो इतना भी बताया रेड हैट बेस ही बताया था। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो फायरवॉल जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ, मतलब रिमूव करता हूँ। sudo yum रिमूव फायरवॉल हाइफन, यहाँ पे डी लगेगा, हाइफन वाई। ये देखो रिमूव कर दिया। अब देखो मैं स्टेट करता हूँ, चेक करता हूँ। ये देखो नॉट फाउंड। अब ये देखो सिस्टम सीटीएल चलाऊंगा तो ये आपको दिखाएगा इनएक्टिव मोड में। ये देखो, तो वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ये सिस्टम में। अगर नहीं हो तो आप पता है कैसे करना, sudo yum या dnf इंस्टॉल फायरवॉल, लास्ट में डी लगाना मत भूलना, हाइफन वाई। अब ये इंस्टॉल कर देगा। कमांड चलाओ, फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन स्टार्ट इंटर। देखो ये क्या है, नॉट रनिंग। अब क्या करना है, sudo systemctl स्टेटस फायरवॉल। ये देखो, इसको मुझे क्या करना है, इसमें देखो नॉट रनिंग और ये इनएक्टिव, इसको मुझे एक्टिव करना है। तो इसमें पता है, इसको स्टार्ट कमांड चला दो, सिस्टम सीटीएल ये स्टेटस है, इसमें स्टार्ट कर दो, स्टार्ट इंटर। अब या तो आप इससे चेक कर लो, ये देखो रनिंग मोड में है, या तो आप स्टार्ट से देख लो, ये भी है रनिंग में। चलो अब मैं देख लेता हूँ दूसरा कमांड क्या है। मेरा जो लिनक्स का दूसरा कमांड है फायरवॉल में, एक है, देखता हूँ कि मैं पूरा लिस्ट निकालता हूँ फायरवॉल का। मान लो कि आप फायरवॉल यूज कर रहे हो, आप उसका सोच रहे हो कि पूरा मुझे लिस्ट देखना है, कैसे देखोगे। तो इसके लिए सिंपल से कमांड है फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन लिस्ट। कितना देखना है, सारा, ऑल। ये देखो, ये सब पब्लिक मोड में है ये वाली। अब ये टारगेट क्या है, आईसीएमपी ब्लॉक क्या है, सोर्स क्या है। तो ये देखो, ये मेरा जो है ना मशीन, ये पहले से कॉन्फ़िगर था। चलो मैं दूसरा एक मैं करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा दूसरा चालू हो जाए। मैं करता हूँ, चलो इसको ही करता हूँ, स्टार्ट। पता नहीं ये क्या है सीन इसका।
पता नहीं ये कभी कभार फंस जाता है ये वाली। इसका आईपी क्या है, IPADDR 156। एक मैं टैब और खोल लेता हूँ इसमें। ये देखो ये हो गया है कैट etc passwd। इसमें है, चलो सोनी यूज़र है, चलो इसी में यूज़र से लॉगिन होता हूँ। अब देखो इसमें जो है ना, एक बार मैं चेक करता हूँ इसमें फायरवॉल sudo firewall -cmd -stat। देखो इसमें भी जो है ना रनिंग है। इसको मैं निकालता हूँ लिस्ट firewall -cmd -list -all। देखो इसमें जो है, इसमें कुछ भी नहीं, ना कोई सोर्स है ना कोई पोर्ट है। हाँ सर्विस जो है ना कितना है, 3। एक ये जो है ये SSH हो गया, एक है DHCP v6 क्लाइंट, एक है कॉकपिट। तो ये इसका सर्विस है। पोर्ट में कुछ भी नहीं है। तो मैं इसमें जो है ना आपको 2 ही 3 जो है आपको ज़रूरी है अभी आगे वाला सेशन में। तो चलो मैं आपको उतना आगे नहीं ले जाऊंगा, फिर भी मैं इतना बता दूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि मैं पहले मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, रुको एक सेकेंड। लिस्ट ये देखो, जैसे मैं देखो फायरवॉल -cmd मैंने किया तो, और -लिस्ट ऑल किया -ऑल, तो ये सारा दिखा दिया। मान लो कि मुझे एक देखना है, ये देखना है, मान लो कि मुझे क्या देखना है, ये सर्विस या पोर्ट। कैसे देखोगे, तो सिंपल सा है, sudo firewall -cmd -list क्या देखना है मुझे, पोर्ट्स PORTS। इसमें नहीं है तो ये खाली दिखा रहा है। चलो सर्विस में चलता हूँ, सर्विसेस, ये देखो। चलो अब मैं देखता हूँ सोर्स, ये भी खाली है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे करना है, मान लो कि मुझे ना एक वो करना है, मैं पोर्ट मुझे इनेबल करना है या कोई सर्विस मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए देखो क्या कमांड है, फायरवॉल, ये आपको सेम ही रहेगा, फायरवॉल -cmd। मुझे क्या करना है, ऐड करना है, -ऐड क्या करना है मुझे, सर्विस बराबर मान लो कि मुझे करना है HTTP और परमानेंट। तो देखो,
थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो आपको चाहिए। फायरवॉल कभी भी यूज करोगे तो ये जो है ना, ये वाली आपको, ये मेन आपको समझ जाओ फार्मूला है। मुझे क्या करना है, हाइफन अपन ऐड, क्या तो सर्विस, कौन सा सर्विस, तो HTTP। और ये हाइफन है पर परमानेंट मैंने क्यों लगाया, इसका रीज़न ये है कि जब भी सर्वर जो है ना, सर्वर हो या सिस्टम हो, आप रीस्टार्ट करोगे, रिलोड करोगे या रिबूट करोगे, तो ये आपको आपको ये परमानेंटली आपको रहेगा इसमें हमेशा के लिए। अगर ये नहीं लगाओगे तो पता है ये क्या होगा, आपको डिलीट हो जाएगा ये वाली सर्विस। चलो मैं करता हूँ इंटर, हो गया सक्सेस। अब चेक करो, सिस्टम सीरियल, सॉरी, sudo फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल। देखो इसमें जो है ना सर्विस, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, मैंने जानबूझ के किया, नहीं तो मैं यहीं पे कर देता। इसमें एक होता है, मैंने सर्विस तो ऐड कर दिया, लेकिन ये रिफ्रेश भी तो करना होगा या रिलोड करना होगा। तो कमांड चलाओ, sudo फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन रिलोड। देखो अब चेक करो, ये आ गया ना HTTP। अगर मुझे सिर्फ सर्विस चेक करना है तो उसके लिए सिंपल सा है, sudo फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन लिस्ट हाइफन सर्विस। ये देखो ये आ गया ना इसमें। तो ये सर्विस हो गया। चलो एक सर्विस में और इसमें ऐड करता हूँ, sudo फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन ऐड हाइफन, उसके बाद मैं कौन सा सर्विस लेना है, सर्विस मान लो मैं करता हूँ SMTP इंटर। उसके बाद ये कमांड चलाना ज़रूरी होता है, रिलोड। अब देखो मैं चेक करता हूँ फिर से, देखो मैंने बोला था ना, मैं क्या यहाँ पे भूल गया, देखो जैसे मैंने ये ऐड किया ना SMTP हाइफन है पर परमानेंट नहीं लगाया, सक्सेस तो कर दिया लेकिन परमानेंट नहीं लगाया। हाइफन परमानेंट, ये हो गया। अब देखो इसको करता हूँ रिलोड, इसको करता हूँ चेक, ये देखो आ गया SMTP। चलो अब क्या है, अब मैं करता हूँ पोर्ट। तो एक बार मैं आपको करता हूँ ऑल लिस्ट, तो ये देखो पोर्ट अभी कुछ नहीं है, या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये पूरा खाली है। चलो sudo फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन ऐड हाइफन क्या, तो पोर्ट, मुझे पोर्ट ऐड करना है, ब्रावर 8080 TCP। ये देखो सक्सेस हो गया। यहाँ पे हाइफन NENT परमानेंट। देखो मैं यहाँ पे
कुछ भी अगर गलती कर देता हूँ तो ये नहीं होता है। sudo firewall हाइफन cmd हाइफन रीलोड। अब यहाँ पे चेक करो, sudo firewall हाइफन cmd हाइफन लिस्ट हाइफन पोर्ट्स। ये देखो मैंने अभी अभी ये वाली ऐड किया। या तो आप ऐसे भी चेक कर लो, ऑल सारा दिखा देगा। देखो पहले पोर्ट क्या था, खाली था। अब देखो इसमें पोर्ट में ये वाली 8080। तो हम देखो कोई भी ऐड करेंगे ना तो है सब कुछ सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, लेकिन आपको ना थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा कि जो मैं सर्विस ऐड करता हूँ आखिर में एक्चुअल में उसका यूज क्या है, कहाँ से हम उसका पोर्ट उठाएंगे और कहाँ उसका वो ऐड करें, और कैसे उसको मैं आ, वो करें, क्या बोलते हैं उसको, इनेबल करें उसको। अब जो है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, चलो एक बार मैं पोर्ट और देख लेता हूँ। sudo firewall हाइफन cmd हाइफन ऐड हाइफन पोर्ट पोर्ट इक्वल, मान लो कि मुझे करना है 443/TCP इंटर, सॉरी हाइफन परमानेंट। उसके बाद मुझे क्या करना है, रीलोड कमांड चलाना है। देखो अब यहाँ पे sudo firewall हाइफन cmd हाइफन लिस्ट हाइफन पोर्ट्स। ये देखो अब चलो, अब क्या है, पोर्ट हो गया। उसके बाद मैं सर्विस में देख लेता हूँ ये। अब देखो पोर्ट भी मुझे ये इतना है। अब मुझे देखो मैं तो इनेबल तो कर लिया, अब रिमूव कैसे करना है तो देखो सिंपल सा है, ये सेम रहने देना और यहाँ पे रिमूव कमांड लगा देना, रिमूव ऐड कर देना। तो आप जैसे पोर्ट में रिमूव करो तो पोर्ट हटा देगा, अगर सर्विस में करो तो सर्विस हटा देगा। ये एक ट्रिक है, आप देख लेना। sudo firewall हाइफन cmd हाइफन रिमूव। रिमूव क्या करना है तो पोर्ट बराबर कौन सा पोर्ट, पोर्ट तो है दो, एक तो ये हो गया और एक ये। तो चलो मैं सबसे पहले 8080 हटा देता हूँ /TCP। हो गया सक्सेस। अब मैं कमांड लेता हूँ रीलोड। अब देखो लिस्ट करता हूँ मैं, देखो पोर्ट को ही लिस्ट करता हूँ। ये देखो कहाँ मैंने हटाया, अच्छा हाइफन परमानेंट। देखो थोड़ा सा मैंने गलती किया वहाँ पे, तो उसका आउटपुट गलत नज़र आया मुझे। ये देखो मैंने एक पोर्ट हटा दिया, इसको भी मुझे अगर हटाना है, चलिए मैं हटा देता हूँ इसको। कितना है 443 इंटर, रीलोड
ये देखो अभी कुछ भी नहीं है। अब इसमें सर्विस को हटाना है। तो देखो सर्विस, तो मुझे हटाना है HTTP और SMTP, ये दोनों को हटाना है। तो sudo firewall -cmd -remove क्या हटाना है, तो सर्विस बराबर HTTP परमानेंट हो गए। अब इसको करना है रीलोड। अब चेक करो, देखो HTTP मैंने हटा दी ना यहाँ पे। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एरर अब देखता हूँ सबसे पहले इसमें और है क्या, मैं आपको बताने लायक। चलो एक बार मैं करता हूँ ऑल। चलो ये सोर्स, तो ये सोर्स क्या है, तो देखो सोर्स में एक तरह होता है ना सोर्स और डेस्टिनेशन। तो मेरा जो सोर्स, जैसे कि यहाँ से कोई भी सोर्स, मतलब सोर्स में जहाँ से आप कोई IP एड्रेस होता है ना। चलो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ ये IP SSH हाइफन TUNNLP, ये कमांड sudo TUNLP। अच्छा मैं तो ये एक ही होगा, सॉरी। ये देखो, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। चलो एक सेकेंड, नेट स्टैट हाइफन TUNLP शायद मैं क्या करता हूँ स्पेलिंग में ना थोड़ा इसमें ना कमांड शायद इंस्टॉल नहीं है। देख लेता हूँ एक बार। sudo देखो ये जो है मेरा, ये रोंकी लिनक्स है। चलो इसको मैं हटाता हूँ, बाद में इसको भी बता दूंगा, ये उतना है नहीं। हाँ तो देखो, मैंने तो ये वो करना सिखा दिया, मतलब जो था ऐड करना मैंने सिखा दिया। अब इसमें क्या है, इसमें एक क्या बच गया है, एक दो कुछ। चलो मैं दिखाई देता हूँ। देखो ये सोर्स, तो ये सोर्स जो है ना मेरा अपना, ये IP एड्रेस जो होता है ये है। जैसे कि मान लो कि कोई IP हो गया, आप सपोज यार, देखो क्या है कि मेरे पास 3 लैपटॉप है, एक मोबाइल है। तो चारों का अपना अपना अलग अलग IP होगा, तो मुझे उसमें से एक को जो है ना, उसमें से ऐड करना है IP। जैसे देखो वो एक होता है आपको अलाउ करना, एक होता है डिनाई करना। मान लो कि आपने उस IP को, देखो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि
मान लो कि 172.0.0.0 ये आईपी है आपका। अगर मैं पता है क्या कर दूंगा, ये आईपी ये आपके फ़ोन का आईपी है। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें ऐड करके और क्या करूंगा, उसमें उसमें दे दूंगा अलाउ कि हाँ, अगर ये इस ये वाला आईपी से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो इसको अलाउ करना है। कुछ भी सर्विस ये करे तो वो इसको अलाउ करना है, तो वो और बाकी जो है ब्लॉक करना है। तो देखो तीनों लैपटॉप जो है ना ब्लॉक कर दिया, और ये मोबाइल वाला जो है आईपी ऐड करोगे तो ये आपको यहाँ पे वो उसको परमिशन रहेगा। तो ये यहाँ पे यही काम होता है। तो ये सोर्स में जो है ना, चलो मैं सोर्स में क्या करता हूँ, मैं दिखा ही देता हूँ एक बार। sudo firewall hyphen cmd hyphen hyphen add hyphen source source इक्वल। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मुझे देना है 172.16.232.47 हाइफन हाइफन परमानेंट इंटर हो गया सक्सेस। अब ये देखो, अब मैं करता हूँ लिस्ट, और अब देखो सोर्स में आ गया ना ये वाली, ये मैंने सोर्स में ऐड किया अभी। अब एक कमांड मैं आपको और बताता हूँ। अगर मान लो कि अगर फायरवॉल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप पता है आप लॉग देख सकते हो उसका। तो मैंने ये कमांड बता चुका हूँ, जर्नल जर्नल सीरियल हाइफन यू फायरवॉल। अच्छा ये परमिशन नहीं दे रहा है, इसको लगाना पड़ेगा sudo। ये देखो जैसे मैं चलाया, ये देखो ये स्टार्टिंग फायरवॉल मैं जब वो किया था ना वो वाली, तो अभी जो है ये वाली पता है इसको, ये लॉग जो है ना और भी इसको छपना था, ये छपा नहीं, मतलब ये ऐड यहाँ पे नहीं हुआ। चलो कुछ गलत मैं कमांड चलाता हूँ कुछ, मान लो कि मैं आईपी ही गलत लिखता हूँ। 72 ठीक है, 0.005, क्योंकि ये तो आईपी नहीं होगा। ये देखो ये एरर आया है। अब जनरल सीटीएल में देखो फायरवॉल का, देखो ये एरर इनवैलिड। तो देखो ये जनरल सीटीएल में जो है ना, अगर आप फायरवॉल का ये लॉग देखोगे तो पता है आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने कहाँ गलती किया था और किस बेस पे गलती हुआ है। तो आपको ना इसमें इससे पता लग सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप आसानी से कोई भी जो है ना वो फिक्स कर सकते हो। चलिए अब मैं एक क्या करता हूँ, एक आईपी और ऐड करता हूँ। मान लो मैं करता हूँ 192.168.0.0। ये देखो सक्सेस हो गया है। इसको करता हूँ मैं रिलोड। अब देखो लिस्ट ऑल करता हूँ, ये देखो अब ये भी ऐड हो गया इसमें। अगर आपको सिर्फ सोर्स देखना है तो सिंपल सा मैं बता चुका हूँ, फायरवॉल
हाइफन cmd हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन सोर्स। ये देखो, अब रिमूव कैसे करना है इसको, तो वो जो है आप इसमें रिमूव लगा देना। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया ना, ये रिमूव हो गया। अब एक बार डिलीट कमांड चला दो, एक बार फिर से चेक कर लो, एक ही बचा है इसमें। ये देख लो, अभी एक ही बचा है। अब जो है देखो, वैसे तो मैं ये पब्लिक जोन है, ये सारा ये एक्टिव है। अब चलो मैं पब्लिक जोन में देख लेता हूँ कि मैं अभी देख लेता हूँ मैं करंट जोन में कौन सा हूँ। जैसे है ना ये जितना भी है, मैं अभी करंट जोन में हूँ, पब्लिक में हूँ। तो चलिए मैं एक बार जोन दिखा देता हूँ आपको। सूडो फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन गेट मतलब मुझे क्या करना है, पाना है। तो देखो डिफ़ॉल्ट मैं वाले दिखाता हूँ, DEFAULT डिफ़ॉल्ट हाइफन जोन। ये देखो, ये ना ये पब्लिक, वैसे यहाँ पे भी है ये पब्लिक डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं दिया तो ये देखो डिफ़ॉल्ट में पब्लिक ही आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखता हूँ पूरा इसका जो भी जोन है ना, मैं ऑल करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आएगा, हाइफन cmd हाइफन हाइफन गेट, सॉरी लिस्ट करता हूँ क्या, तो ऑल जोन। ये देखो, ये सारा जोन है। ये होम जोन, होम जोन में कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल में कुछ भी नहीं है। DMZ देखो, ये जो है ना जोन है, ब्लॉक हो गया ये भी एक जोन है, DMZ हो गया ये भी एक जोन है, ड्रॉप हो गया, एक्सटर्नल हो गया, होम हो गया, इंटरनल हो गया, पब्लिक हो गया, ट्रस्टेड। तो अभी हम लोग इस जोन में हैं अभी। अब मैं एक कमांड और आपको ये जोन वाली मैं दिखा देता हूँ। मान लो कि मुझे ना क्या करना है, मुझे कोई जोन एक्टिव करना है, मतलब एक्टिव जोन मुझे देखना है। मैंने गेट कर लिया लिस्ट, अब मुझे देखना है एक्टिव जोन कौन सा है। ये देखो, सोर्स और इंटरफेस, ये दो जोन जो है ना पब्लिक के अंदर में, ये एक्टिव है ये वाली। तो आज का जो है मेरे हिसाब से हो गया है अभी तो। जो था मैं आपको सब बता दिया कि कैसे इनेबल कर किया जाता है, कैसे रिलोड किया जाता है, और आप रिमूव भी कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से। एक बार चलो मैं क्या दिखाता हूँ, JOUR जर्नल CTL -U
अभी नहीं छपा है लॉग। ये जो है ना, ये पूरा आपको लॉग, ये लॉग आपको इसमें आ जाएगा। ये मतलब कुछ भी एरर आएगा ना तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये। तो मुझे इतना ही बताना था फायरवॉल में, क्योंकि फायरवॉल जो है ये आ, थोड़ा मैं मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं बता दिया। क्योंकि बिना पता है मैं आपको अगर बता देता हूँ वहाँ पे फायरवॉल धीरे धीरे करके ठीक से नहीं बताता, तो क्या होता है कि आपको ना उतना समझ नहीं आता कि कैसे मैं यहाँ पे इनेबल किया, कैसे डिसेबल किया, पोर्ट कहाँ पे रहता है, सोर्स आईपी कहाँ पे रहता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बने मैं बता ही देता हूँ। उसके बाद मेरा जो अगला सेशन होगा वो एससी लिनक्स होगा, क्योंकि एससी लिनक्स भी जो है ना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एससी लिनक्स का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स। तो ये सेशन मेरा अगला रहेगा, क्योंकि ये था फायरवॉल। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।